तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास के मोशन लेक्चर 3 में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मोशन के ग्राफ के बारे में। बेसिकली 9th क्लास के सिलेबस में दो टाइप के ग्राफ पढ़ने, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लोप और एरिया। किसी ग्राफ का स्लोप और एरिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप पे बात करते हैं। तो स्लोप क्या होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। स्लोप मतलब tan थीटा, किसी भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल, कितना tan थीटा बना रहा है, कितना एंगल tan थीटा बना रहा है, उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। यहाँ थीटा, tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। अब बात आई कि tan थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल जान लीजिए कि tan थीटा कैसे निकालते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एक ट्रेंगल में ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो tan थीटा हम लोग निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। स्लोप निकालने का एक और तरीका है, बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 माइनस x1। जैसे देख लीजिए यहाँ क्या है, पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 0,0 और यहाँ क्या है, मान लीजिए 2,2 पे पॉइंट है, 2,2 पे यहाँ पॉइंट है। तो हमें हम लोगों को देखना है कि स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो स्लोप में हमेशा परपेंडिकुलर को हम लोग बाई एक्सिस से देखेंगे। तो बाई एक्सिस क्या होते हैं, 2,2 में ये क्या होता है, x होता है और ये क्या होता है, y होता है। तो हम लोग tan थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर को हम लोग क्या y से देखेंगे, y कितना हाइट है, तो ये 2 हाइट है। और बेस को क्या देखेंगे, बेस को हम लोग x एक्सिस से देखेंगे। तो x क्या है, 2 है। तो 2 tan थीटा क्या हुआ, 1 हो गया। देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या है, बाई 2 क्या है, 2 है, माइनस क्या है, बाई 1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, 0 है। तो क्या हुआ, 2/2। इसका भी स्लोप कितना आया। तो स्लोप निकालने के हम लोग दो फार्मूला देखते हैं। अब बात करते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है, जो कर्व है उससे नीचे जितना पार्ट हो, मान लीजिए देखिए ये कर्व है, ये कर्व है, उसके नीचे जितना ये पूरा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, ये एरिया होता है। तो इसका एरिया हम लोग मान लीजिए कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है, 2 है, बेस कितना है, 2 है, इंटू हाफ कितना हुआ, 2 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो चलिए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 सेकंड में वो 2 मीटर चल गया, और 2 सेकंड में 4 मीटर चल गया, 3 सेकंड में 6 मीटर चल गया, और 4 सेकंड में 8 मीटर चल गया, 8 मीटर चल गया। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए ये 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 4 है और
यहाँ 6 है और यहाँ 8 है। तो 1 सेकंड में कितना चला? 2 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पॉइंट आएगा किसी। 2 मीटर में कितना चला? 4 चला। 3 मीटर में कितना चला? 6 चला। 4 मीटर में कितना चला? 8 मीटर चला। ये देखिए, इसको जोड़ दीजिए, ये पॉइंट मिल गया आपका। एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। ये पेन से सही नहीं बन पा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ नहीं देता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी देता है। अब देखते हैं कि कैसे वेलोसिटी देखता है। मान लीजिए यहां पॉइंट है, क्या है? 0,0 0,0। यहाँ क्या पॉइंट है? ये पॉइंट हो गया 4,8 हो गया, ये पॉइंट 4,8। तो स्लो tan थीटा निकालने का क्या फार्मूला था? पी वाई बी। हम लोग परपेंडिकुलर किससे देखते थे? बाई एक्सिस में देखते थे। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8 है, और बेस कितना है? 4 है। तो कितना हुआ? 2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट किस चीज में लिए थे? मीटर में। और फिर टाइम क्या हो गया? टाइम किस में लिए थे? सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्लोप इसका एक्सेलरेशन देता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लिया जाए 2 पॉइंट है, एक पर्सन यहाँ 0 से चलना शुरू किया, इसका स्पीड है अभी 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड तक। फिर दूसरे सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तीसरे मिनट के बाद हो गया इसका 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे 1 है, इस पॉइंट पे 2 है, इस पॉइंट पे 3 है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया। वेलोसिटी को हम लोग बाई एक्सिस पे लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं सेकंड में। ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन पाथ बन गया, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ये हो गया। एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा हमें। तो एरिया मान लीजिए इसका कितना हो गया? एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 3 इंटू 6, 3,6 है, और ये 0,0 है। तो ये कितना हो गया टोटल? यहाँ से 3, ये क्या हो गया? 9 मीटर हो गया। अब स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप इसका क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप निकालने के लिए एक फार्मूला और बताए थे हम लोग, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो क्या होता है? y2 कितना है? 6 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया? 2। अब यूनिट देखिए क्या है, बाई में मीटर पर सेकंड है, और फिर टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग ग्राफ के 3 केस की बात करेंगे। पहला क्या है? रेस्ट में अगर बॉडी हो तो रेस्ट केस का बात करेंगे, केस 1। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट केस में क्या है। रेस्ट केस में ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो क्या है, सीधा नहीं बन पाया।
ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो इस पर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे मीटर में और ये टाइम सेकंड में ले लेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हमसे 5 मीटर की दूरी पे रेस्ट पे बैठा हुआ है और टाइम बीतते गया वो लेकिन अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे वो बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है और टाइम बीतते जा रहा है लेकिन अपना वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा जो एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। अब हम लोग इसमें वेलोसिटी का केस देखते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, रेस्ट के केस में वेलोसिटी क्या होगा। तो रेस्ट का केस में वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप तो एक ही पॉइंट से फिक्स है, तो मान लीजिए इसका स्लोप देखते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 0,5 है, यहाँ 0,5 है, यहाँ क्या है 5,5 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है क्या, वेलोसिटी देता है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 माइनस x1। बाई 2 कितना है, y2 5 है, बाई 1 कितना है -5 है 5 है, और ये क्या है x2 कितना है, मान लीजिए 5 है और ये 0, तो क्या होगा 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी क्या होगा इसमें, इस केस में वेलोसिटी 0 होगा। हम लोग बाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेते थे मीटर पर सेकंड में, बाई एक्सिस मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को लेते थे बाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते थे। तो टाइम बीतने के अनुसार क्या हुआ, वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या होगा एक्स एक्सिस पे ग्राफ ओवरलैप करेगा रेस्ट के केस में। अब हम लोग बात करते हैं केस 2 में। केस 2 में देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एक वेलोसिटी का ग्राफ, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है और ये वेलोसिटी का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इधर मीटर में लेंगे, इधर टाइम ले लेंगे, किस में टाइम सेकंड में लेंगे, टाइम सेकंड में लेंगे, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं। तो मान लीजिए कि 0 से स्टार्ट किया और फिर 1 2 3 मान लीजिए 1, तो 0 से स्टार्ट किया, इसमें भी 2 मीटर चला और इसमें 1 से 2, 0 से 1 जाने में 2 मीटर चला, और 1 से 2 जाने में 1 से 2 जाने में 2 मीटर चला, और फिर 2 से 3 जाने में भी 2 मीटर चला। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो 1 सेकंड में कितना चला, 2 चला, और फिर 2 सेकंड में कितना चला, 2 चला, तो ये टोटल कितना हो गया 4 डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और फिर ये कितना हो गया 3 सेकंड में 6 चला, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का ऐसा होगा। और इसको हम वेलोसिटी में देखते हैं तो क्या होता है, स्लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी इसका मान लीजिए निकाल लीजिए, तो वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है परपेंडिकुलर बाई, देख लीजिए हर एक पॉइंट के हर एक पॉइंट के अनुसार देखते हैं हम लोग, हर एक पॉइंट के अनुसार देखते हैं। तो पहला क्या है परपेंडिकुलर कितना है, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया। तो पहला केस में हम लोग देखते हैं क्या है 2/1 तो इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस में देखते हैं तो 4/2 इक्वल टू 2, 6/3
तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेट से चल रहा है। तो मान लिया 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर हम लोग वेलोसिटी को किस में देखते थे, बाई एक्सिस पे देखते थे, और टाइम को एक्स एक्सिस पे देखते थे। तो यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट 2 है, मान लीजिए ये पॉइंट पे 2 है, तो एक कांस्टेंट टाइम के अनुसार एक कांस्टेंट रेट पे, ये 1 पे भी 2 ही है, और 2 पे भी 2 ही है, और 3 पे भी 3 पर भी 2 ही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब हम लोग केस 3 पे बात करेंगे। केस 3 में अब हम लोग केस 3 में बात करेंगे। केस 3 में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए इससे पहले देखिए एक ग्राफ एक वेलोसिटी टाइम का है और ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से एक देखते हैं। मान लीजिए ये 0 है पॉइंट, ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये सेकेंड है। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 0 से किसी पर्सन का 0 से 1 सेकेंड के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले। तो देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, उसके बाद यहाँ मान लीजिए 3 है, और यहाँ क्या है 6 है। तो कुछ इस तरीके के अनुसार ग्राफ आएगा, टाइम के अनुसार स्पीड बढ़ते गया। अब देखिए इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 2 इंटू 1, तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में क्या है, ये फर्स्ट केस हो गया, ये वाला सेकेंड केस हो गया, और ये थर्ड केस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में क्या है 2 इंटू 1, तो 2 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट सेकेंड केस में क्या है 2 इंटू 4, तो क्या हो गया 8 मीटर हो गया। और थर्ड केस में क्या है 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 हो गया। तब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 2 है, और 8 कुछ यहाँ होगा, और 18 कुछ मान लीजिए आगे जाके, ये आगे ग्राफ गया, 18 कुछ मान लीजिए यहाँ है, 18 कुछ यहाँ है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले 2 पे चला, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कितना हुआ 2, और फिर 2 सेकंड में कितना हो गया 8 पे चला गया, और 3 सेकंड में कितना हुआ 18 पे चला गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे पैराबोलिक टाइप पे आता है। तो चलिए हम लोग तीनों केस देखने के बाद अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने से क्या होता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है और फाइंड स्लोप ए टू बी, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए पहले ए टू बी में स्लोप देख लेते हैं। यहाँ क्या पॉइंट है 0,0 है, और यहाँ पॉइंट क्या हो गया, ये मान लीजिए कितना, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा 10,60 हो जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या है, बाई 2 क्या है 60 है, और बाई 1 0, और फिर ये क्या है x2 कितना है 10, x1 कितना है 0, तो क्या हो गया ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दे देगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो हमें दोनों एरिया को ऐड करना है स्केलर प्रोडक्ट के साथ। तो मान लीजिए ये क्या है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये एक ट्रेपेजियम है,
ट्रेपीजियम है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ये पैरेलल साइड होते हैं। तो पहला का ए क्या है, मान लीजिए यहाँ ये कितना है, 5 है। ये देखिए 10, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये इसका लेंथ कितना है, 15 माइनस 10, तो इसका क्या हो जाएगा 5। तो a इक्वल टू 5 हो गया। और b कितना हो गया, b देखिए यहाँ से कितना का दूरी है 30, तो b क्या हो गया 30। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, और हाइट कितना है, हाइट यहाँ से देखिए 0 से हाइट है तो हाइट कितना है, हाइट कितना है 60। तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू 60 इंटू ए प्लस बी क्या हो गया 35। तो टोटल क्या हो गया, ये 30 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया ट्रेपीजियम का एरिया कितना हो गया 1050, मतलब 1050। और इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है इसका, ये हाइट हो गया। तो हाइट कितना है 40, और ये बेस कितना है, ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस बेस हो गया आपका 25। हाइट कितना है, हाइट कितना है 40 है, तो ये क्या हो गया 20। तो टोटल कितना हो गया 500। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल क्या हो गया 1050 प्लस 500, 500 इक्वल टू 1550। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में है। मतलब कोई गाड़ी आगे गई और फिर पीछे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1050 माइनस 500